सुनो, आप तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? मन का चोर तो बहादुर से बहादुर इंसान को भी बुज़दिल बना देता है। मन का चोर? मेरे मन में कोई चोर नहीं है। तो फिर तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा? ये बात तुम्हें उसने बताई है ना? हाँ। उसे कहो कि अपनी जुबान बंद रखे, वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? ये फार्म हाउस जिसका है तुम उसे नहीं जानते, और मैं जानती हूँ। उसने तुम्हें हमारी हिफाजत के लिए रखा है। अगर हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो वो तुम्हें जमीन की पताल से ढूंढ कर ले आएगा। समझे तुम? कहाँ है तुम्हारी बेटी? शायद तुम। हाँ, सब कुछ जान चुका हूं मैं, इसीलिए पूछने आया हूं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जब तक बेटी थी तो इस बाप के दिल में थी, लेकिन अब दिल में है ना इस घर में। हाँ, मगर दिमाग में है, लेकिन बेटी बनकर नहीं, नफरत बनकर। ये सच तुमने मुझसे क्यों छुपाया फखरुद्दीन? अगर तुम भी मेरी तरह किसी बेटी के बाप होते तो तुम भी ऐसा ही करते। तो क्या फखरुद्दीन इतना ही कमजोर और बेबस है कि उसकी औलाद सरकश हो और वो कुछ ना कर सके? बात कमजोरी या ताकत की नहीं, बात पूरे वक्त की है। शायद आज तुम दोस्त बनकर मुझसे मिलने नहीं आए, बल्कि नवाब खुशबख्त बनकर फखरुद्दीन को शर्मिंदा करने आए हो। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूं कि कल तक वो तेरी बेटी थी और अब वो खुशबख्त की होने वाली बहू है। उसके भागने से जितनी रुसवाई तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। उसे ढूंढो। ढूंढ रहा हूँ खुशबख्त, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ना अपनी बेटी समझकर ना तेरी बहू समझकर। ऐसे ढूंढ रहा हूँ जैसे कोई भी आन अनख वाला बंदा अपनी इज्जत के चोर को ढूंढता है।